हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम समझे थे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। इसे डे टू डे यूजेज में हम बोलते हैं PMJJBY और इसे सेकंड को हम बोलते हैं PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझने वाले कि होता क्या है ये। देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो था वो था आपके उस कंडीशन में आपको मिलता था जब आपकी डेथ होती थी, चाहे वो डेथ आपकी नॉर्मल हुई हो, चाहे वो डेथ आपकी एक्सीडेंट से हुई हो। बट अगर आपकी डेथ हो जाती थी तो आपकी फैमिली को एक सपोर्ट के लिए यहाँ पे हेल्प किया जाता था। बट जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये आपकी सुरक्षा के उद्देश्य से भी दिया जाता है। यहाँ पे एक और बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि सुरक्षा के उद्देश्य का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है और आप यहाँ पे किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है तो आपको इस योजना, इस स्कीम के तहत किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट आपके हॉस्पिटल में दिया जाए। आपको मिल सकता है अदर किसी भी बेनिफिट्स जो है अदर स्कीम के तहत आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, बट इस स्कीम के तहत आपको किसी भी तरीके का मेडिकल सपोर्ट के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। ये जो आपके पैसे मिलते हैं उसे आप या तो मेडिकल में यूज कीजिए या आप इसे अपने पर्सनल यूज में यूज कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं तो आप खुद के इनकम को यहाँ से जनरेट करने के लिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए, या फिर आपकी डेथ हो गई है तो आपकी फैमिली को एक सपोर्ट मिल सकता है। इससे यहाँ पे ये समझ में आता है कि जब आपकी डेथ हो या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जिस एक्सीडेंट से आपकी फैमिली और आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं तो आपको एक सपोर्ट मिलता है। ये जो है सेम डेट पे जब हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अनाउंस किया गया था तभी हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी अनाउंस किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बंगाल के अंदर कलकत्ता में ये अनाउंस किया गया था 9 मई 2015 को। और ये जो स्कीम है इस स्कीम में हमने जैसे पहले ही समझ लिया कि एक्सीडेंट पे ये बेनिफिट्स मिलता है। एक्सीडेंट भी कई तरीके का होता है। क्या एक्सीडेंट होते हैं? हर बार जो हमारे साथ एक्सीडेंट कई बार होता है, हमारी डेथ हो जाती है? नहीं होती है। और क्या एक्सीडेंट का मतलब है कि हम जब रास्ते में चल रहे होंगे, वैसे हमारे माइंड में यही आता है, हम अगर कभी बोलते हैं एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो गई तो हमारे माइंड में सीधा यही आता है कि वो रास्ते में चल रहा होगा, कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। बट एक्सीडेंट का सिर्फ यही मतलब तो नहीं होता है। हो सकता है हम अपने छत से उतर रहे हैं और हम सीढ़ियों पे चल के गिर गए, ये भी एक एक्सीडेंट है। हो सकता है कि हमारी किसी से लड़ाई हो रही हो, एक ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हो जाए जब हम किसी से बातचीत करें और वो हमें मारे, नॉर्मल मारे, कोई यहाँ पे हथियार का यूज ना हो, और वहां पे मारने से ही हमारे आंख में ऐसा कुछ चोट लग जाए और हमारी आंख धुंधली हो जाए, हमारा आंख जो है वो हम आंख से डिसेबल हो जाए, तो ये भी तो एक तरह से एक्सीडेंट ही है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करती है। कैसे करती है हम समझेंगे। तो इसके पहले एक हम जो डिटेल्स है उसे समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको कौन से एक्सीडेंट पे क्या बेनिफिट मिलता है। इस सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें एनरोल करने के लिए सेम प्रोसेस है जैसे कि आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अपने बैंक से अप्रोच कर सकते थे, या डायरेक्ट आप इनरोल कर सकते थे, या अपने डाकघर में भी जाके इसे इनरोल कर सकते थे। सिमिलर यहाँ भी आप अपने बैंक से अप्रोच करके और डाकघर से या फिर डायरेक्ट भी आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। और जब आप इनरोल करते हैं उस समय आपकी एज जो है 18 to 70 होनी चाहिए। आप 18 साल से लेकर 70 साल के कोई भी इंडिविजुअल जो है इसमें इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल करने के बाद आपका सेम यहाँ पे डेट भी है। आपकी जो स्टार्टिंग साइकिल है वो 1 तारीख से लेकर 31 मई, 1 जून से लेकर 31 मई के बीच में आप इसमें इनरोल होते हैं। और आपका जो 31 मई है वो लास्ट होता है जब आपने लास्ट ईयर का प्रीमियम दिया होगा, उस टाइम से लेकर 31 मई तक। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट ईयर जो है वो आपने अगस्त में लिया तो आपका जो ये स्कीम है वो अगस्त तक कंटिन्यू रहेगा। सेम उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये जो आपका आपने अगस्त में लिया हो, सितंबर में लिया हो, अक्टूबर में लिया हो, मार्च में लिया हो, जब भी आपने इस स्कीम में एनरोल किया हो, आपका ये जो स्कीम है वो 31 मई को डंप कर दिया जाएगा और आपकी ये स्कीम फिर दोबारा से रिन्यू हो जाएगी। एक बात हमने आखिरी स्कीम में समझा था कि जो हमारे पेमेंट का प्रीमियम का जो तरीका है वहाँ पे डिफरेंट था। अगर वहाँ पे जून जुलाई अगस्त में तो हमें 436 रुपये यहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ता था। बट अगर हम यहाँ पे उसके बाद लेते थे, इस प्रीमियम में बाद में एनरोल करते थे, सितंबर अक्टूबर नवंबर में एनरोल करते थे, तो हमें यहाँ पे 342 रुपीज सिर्फ देना पड़ता था। तो मतलब प्रीमियम हमारा धीरे धीरे घटता जाता था, 114 रुपये तक आ जाता था। अगर हम दोबारा से फिर मतलब मार्च, अप्रैल और मई में अगर इसमें हम एनरोल करते थे तो हमारा जो प्रीमियम है वो 114 रुपये बचता था। तो हमारी प्रीमियम बदल जाती थी जैसे जैसे हम अपने क्लोजिंग टाइम के पास नजदीक आते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे साल में कभी भी इनरोल करेंगे सिर्फ 20 रुपया, 20 रुपया में आपकी क्या यहाँ पे मार्जिन कम किए जाएंगे। यहाँ पे 20 रुपये का जो अमाउंट है वो आपको पूरे साल में आप जब भी इनरोल करेंगे पे करना होता है। इसमें किसी भी तरीके का दूसरा आपको ऑप्शन नहीं मिलता है।
और पे करने के बाद आपके जो प्रीमियम है नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल होते हैं आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लिया जाता है और फिर से ये आपका साइकिल चलता रहता है। और इसकी टर्मिनेशन तब हो जाती है जैसे उसमें होती थी सिमिलर, अगर आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं है, जब आपके रिडक्शन का टाइम आता है उस टाइम पे आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने के कारण आपका अकाउंट जो है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट जिसमें आप पैसे रखते थे, जिससे आपने ये प्रोसेस करवाया था, वो अकाउंट आपने क्लोज कर दिया हो, या फिर आपकी एज जो है वो 70 क्रॉस कर गई हो, तब भी आप इस जो है एक्ट के अंदर, इस स्कीम के अंदर नहीं कंटिन्यू रह पाते हैं, आपका टर्मिनेशन हो जाता है इस स्कीम से। और इस स्कीम के अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि हमने यहाँ पे एक्सीडेंट का बात किया था, तो एक्सीडेंट का मतलब हमने यहाँ पे ये समझा था कि किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो एग्जाम्पल हमने लिया गाड़ी से एक्सीडेंट हो गई हो, राह चलते एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर कैसे भी एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने खुद से सुसाइड कर लिया तो क्या इस स्कीम के अंदर आपको खुद से सुसाइड करने के बाद भी सरकार बोलती है कि ठीक है आप उनके फैमिली मेंबर हो, आप इनके नॉमिनी हो, आप आओ, मैं आपको पैसा जो भी बेनिफिट्स हो रहा है इस स्कीम के अंदर मैं देने को तैयार हूँ? बिल्कुल भी नहीं देगी सरकार, क्योंकि अगर वो इंसान आत्महत्या किया है तो या तो वो फैमिली से परेशान होकर किया होगा, या फिर वो चाह नहीं रहा होगा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अगर वो फैमिली के लिए खुद पहले से करना चाहता तो वो ऐसा हरकत नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में माना जाता है कि इंसान जानबूझकर ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया और इस समय में कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपका मर्डर कर दिया गया हो, आपको किसी और तरीके से मार दिया गया हो, आपके यहाँ पे मतलब गुमराह हो गए हो, आप कहीं मिल नहीं रहे हो, आपकी काफी लापता हो, काफी टाइम से आपकी खोज चल रही है, कंफर्मेशन ना मिलने के कारण अगर ये कंफर्मेशन कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी डेथ हो चुकी है, तो आप उस सर्टिफिकेट को भी वहां पे सबमिट करके इस बेनिफिट्स को आप अवेल कर सकते हो। ठीक है। और नेचुरल डिजास्टर में भी अगर आपके साथ किसी भी तरीके का अपंगता होता है, आपकी यहाँ पे डेथ होती है, तो आपको इस स्कीम के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिलता है। अब जान लेते हैं बेनिफिट्स कितना मिलता है। तो इसमें अगर आपकी डेथ हो जाती है या आप प्रॉपर तरीके से डिसेबल अपने 2 अंगों से हो जाते हैं तो आपको मिलता है 2 लाख रुपए, अदरवाइज आपको मिलता है 1 लाख रुपए। अब कैसे मिलता है? डेथ का केस तो हम समझ गए, डेथ में यहाँ पे क्लियर हो गया कि मर गए, तो अब हमें 2 लाख रुपया हमारी जो फैमिली है उन्हें मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे डेथ के अलावा हमारी एक हाथ, एक पैर या एक आंख के साथ हम अगर यहाँ पे विकलांग होते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 लाख रुपया। थर्ड केस बनता है जब मेरा एक आंख और एक हाथ या एक पैर या फिर दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख से अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो आपको फिर से यहाँ पे 2 लाख रुपए का, फिर से मतलब ऐसे केसेस में आपको 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट्स दिया जाता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें 18 से लेके 70 साल तक के जो कोई भी इंडिविजुअल इनरोल कर सकते हैं। ओके। क्लेम प्रोसेस सेम होगा, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने कंपनी को जहाँ से आपने इंश्योरेंस लिया है, बैंक हो या फिर कोई भी डाकघर हो, उन्हें आप इन्फॉर्म करेंगे, अप्रोच करेंगे, जो डिटेल्स है वहाँ पे फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करेंगे, वेरीफाई किया जाएगा, एंड वेरीफाई के बाद आपके जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस है। थैंक यू।